नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिया जीसीसी रिलेशन। जीसीसी का फुल फॉर्म क्या है? गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। न्यूज क्या है? विदेश मामलों की संसदीय समिति ने खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य देशों में कैद भारतीय नागरिकों को कानूनी सहायता प्रदान करने की सिफारिश की है। वर्तमान में 8,000 से अधिक भारतीय विदेशी जेलों में कैद हैं। इनमें से विचाराधीन कैदी सहित 4600 से अधिक खाड़ी देशों में बंद हैं। हाल ही में कतर की एक अदालत ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मचारियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। इस पर इजरायल के लिए जासूसी करने का आरोप लगा था। विदेश में भारत की कानूनी सहायता मिशन के बारे में। भारतीय कानूनी सहायता मिशन के तहत कानूनी खर्च वहन करने में असमर्थ संकटग्रस्त भारतीयों को प्रारंभिक कानूनी सहायता प्रदान की जाती है। इस तरह की प्रारंभिक कानूनी सहायता में निम्नलिखित शामिल होती है। पहला है मुकदमा दायर करने या लड़ने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। दूसरा है भाषा से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए अनुवाद संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराना। तीसरा है भारतीय मिशन उन सूचीबद्ध गैर सरकारी संगठनों को सुझाव दे सकता है जो मुकदमेबाजी की प्रक्रिया में सहायता या परामर्श प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा मुकदमेबाजी की पूरी प्रक्रिया में केवल कानूनी सहायता प्रदान की जाती है। भारतीय मिशन स्वयं कानूनी विवाद लड़ने के लिए न्यायालय नहीं जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि भारत जब भी बाहर अपने लोगों को यदि कानूनी मदद प्रदान करता है तो भारत केवल उन्हें कानूनी सहायता और सलाह देता है, बल्कि ही देता है। उनकी तरफ से केस लड़ने के लिए न्यायालय नहीं जाता है। वकीलों के लिए फीस का भुगतान भारतीय समुदाय कल्याण कोष के माध्यम से किया जाता है। भारतीय समुदाय कल्याण कोष मतलब इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड का इस्तेमाल निम्नलिखित के लिए किया जाता है। नंबर 1 है कानूनी सहायता, भोजन और आवास, आपातकालीन चिकित्सा देखभाल सुविधाएं, फंसे हुए भारतीयों को हवाई वाहनों के माध्यम से सुरक्षित बाहर निकालना, भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर का परिवहन करना आदि। ठीक, अब मुख्य चीज यहाँ से चालू है। भारत के जीसीसी देशों के साथ संबंध किस प्रकार के हैं? तो सबसे पहला है भू सामरिक संबंध। जीसीसी के सदस्य देशों की महत्वपूर्ण व्यापारिक समुद्री व्यापारिक मार्गों से निकटता, आतंकवाद और उग्रवाद से निपटने में उनकी भूमिका के कारण भारत के सामरिक हितों के लिए ये देश काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। दूसरी बात है प्रवासी नागरिक। प्रवासी भारतीयों की सर्वाधिक आबादी खाड़ी देशों में रहती है। कितनी आबादी रहती है? लगभग 8 मिलियन। भारत के कुल आनिवासियों की संख्या का लगभग आधा भाग यहीं पर रहता है। भारत को प्राप्त होने वाला समग्र संप्रेषण का बड़ा हिस्सा यहीं से आता है। और कितना आता है? लगभग $50 बिलियन रुपीस खाड़ी देशों से प्राप्त होते हैं। इसके बाद है ऊर्जा सुरक्षा आर्थिक महत्व भी है जीसीसी का। जीसीसी वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार संगठन है। भारत के कुल व्यापार का लगभग 16% अर्थात 6वां भाग जीसीसी देशों के साथ होता है। संयुक्त अरब अमीरात जो कि जीसीसी का एक हिस्सा है, भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। जबकि सऊदी अरब जो कि जीसीसी का सबसे बड़ा देश है, उसका वह 4th स्थान पर है। इसके अलावा ऊर्जा सुरक्षा, भारत अपने तेल आयात का लगभग 35% और गैस का लगभग 70% आयात जीसीसी देशों से करता है। रक्षा के लिए भारत ने जीसीसी देशों के साथ मजबूत द्विपक्षीय समझौते किए हैं। उदाहरण के लिए कतर के साथ रक्षा समझौता किया है। इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ओमान के साथ खुफिया जानकारी के लिए समझौता किया है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर समर्थन, आतंकवाद के खिलाफ भारत को मजबूत रुख को जीसीसी देशों ने स्वीकार किया है। संयुक्त अरब अमीरात, ओमान और बहरीन ने सुधारों के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के समर्थन का दावे का समर्थन किया है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में क्या महत्व है जीसीसी का? भारत द्वारा सऊदी अरब, ओमान और अन्य जीसीसी देशों के साथ अंतरिक्ष क्षेत्र में भी सहयोग किया जा रहा है।
इसरो ने PSLV द्वारा संयुक्त अरब अमीरात का पहला नैनो सैटेलाइट नाइफ 1 लॉन्च किया है। ऐसे सैटेलाइट पर्यावरण संबंधी डेटा साझा करेगा। अब हम देखते हैं GCC बेसिकली क्या चीज है, किस प्रकार की बॉडी है। तो GCC का फुल फॉर्म है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, जिसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, तो कुवैत, बहरीन, कतर, ओमान, UAE और सऊदी अरब। इनकी टोटल संख्या कितनी है, 6। GCC वस्तुतः खाड़ी देशों में 6 देशों की एक राजनीतिक और आर्थिक संगठन है। ये 6 देश हैं सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन। ईरान इसका सदस्य नहीं है। ईरान और इराक इसका सदस्य नहीं है क्योंकि ये फारस कंट्री है। इसके अलावा GCC की स्थापना 1980 में रियाद में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, रियाद में है। और इसकी आधिकारिक भाषा कौन सी है, अरबी है। इसके अलावा हमें देखना है कि भारत GCC संबंधों में कौन कौन सी समस्याएं देखी जा रही हैं, कौन कौन से मुद्दे हैं जो अभी भी लगातार बने हुए हैं। नंबर 1 है क्षेत्रीय संकट। तो क्षेत्रीय संकट क्या है, इस क्षेत्र में भू राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और संघर्ष जैसे मुद्दे विद्यमान हैं। उदाहरण के लिए ईरान सऊदी अरब प्रतिद्वंद्विता, यमन में गृह युद्ध, सीरियाई गृह युद्ध। इन मुद्दों के कारण उत्पन्न अस्थिरता से भारत के हितों पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा अस्थिरता इस क्षेत्र में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के समक्ष खतरा पैदा कर सकती है। भू राजनीतिक बाधाएं। पश्चिम एशियाई देशों के साथ पाकिस्तान के मजबूत राजनीतिक संबंध हैं। ऐसा मुख्यतः उनकी इस्लामी पहचान और सैन्य संबंधों से प्रेरित है। इससे पाकिस्तान को इस क्षेत्र में भारत की तुलना में एक अनुकूल राजनीतिक अवसर मिलता है। इसके अलावा चीन का प्रभाव। चीन के बढ़ते वैश्विक प्रभाव, खाड़ी देशों के साथ खाड़ी देशों में उसके द्वारा तेल गैस क्षेत्र में पर्याप्त निवेश तथा सफल बाजार प्रवेश ने शक्ति संतुलन को चीन के पक्ष में कर दिया है। तो चीन का वैश्विक प्रभाव है, खाड़ी देशों के साथ उसके व्यापारिक संबंध है, वहां पर वह तेल और गैस के जो फील्ड है उनमें निवेश कर रहा है और सफल बाजार प्रवेश मतलब उसकी वस्तुएं खाड़ी बाजार में तेजी से बढ़ती जा रही हैं, जिसके कारण चीन का पल्ला यहाँ पर भारत की तुलना में ज्यादा मजबूत हो गया है। भू आर्थिक मुद्दे जैसे कि तेल और गैस की कीमतों में वृद्धि होना। इसके अलावा खाड़ी देशों द्वारा भारत पर आर्थिक प्रीमियम, एशियाई प्रीमियम के रूप में जो भारत तेल इंपोर्ट करता है उस पर एशियाई प्रीमियम लगाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर भारतीय प्रवासियों के लिए कफाला सिस्टम है प्रचलित है, जो कि एक शोषणकारी व्यवस्था है, जिससे भारतीय के जो श्रमिक हैं उन्हें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो एक चुनौती यह भी है, एक एशिया वाली हो गई। भू आर्थिक मुद्दे, तेल एवं गैस की कीमतों के साथ साथ युद्ध की स्थिति के परिणाम स्वरूप भारत खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था में आर्थिक गिरावट, वेतन में कटौती, छटनी आदि समस्या का सामना करते हैं। इसके अलावा नियोजन में प्रवासी समुदाय की बजाय स्वयं नागरिकों को ज्यादा वरीयता देने की प्रवृत्ति देखी जा रही है। मतलब एक यहाँ पर दिख रहा है नौकरियों की सऊदीकरण की प्रवृत्ति यहाँ पर चल रही है। नौकरी के सऊदीकरण की प्रवृत्ति अर्थात स्वदेशी जो समुदाय हैं उनको ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। आगे की राय क्या है, आर्थिक संबंधों में विविधता लाना। भारत और खाड़ी देशों को अपने संबंधों का तेल गैस व्यापार के अलावा अन्य क्षेत्रों में विस्तार करना चाहिए। इन्हें अपने संबंधों को प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य देखभाल, नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में